शुरू करते हैं हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल्स। कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो लेंस पे बेस्ड होंगे, उसकी कुछ टेक्निक सीखते हैं। कुछ सेट नियम हैं वो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। जैसे कि इन जनरल आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो कॉन्वेक्स का ज़्यादा पूछा जाएगा, हालांकि कॉन्केव का भी पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो रे डायग्राम्स बनते हैं उसमें 6 रे डायग्राम बनते हैं, और जो कॉन्केव होता है उसमें सिर्फ 2 ही रे डायग्राम बनते हैं। किसमें रियल बनती है, किसमें वर्चुअल बनती है, इस पूरे टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग कॉन्वेक्स के हिसाब से ही आज सारी चीज़ें समझ लेंगे, बट जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो कॉन्केव में भी लागू होगी, वो वहाँ पे भी ट्रू होगी। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, इस ऑप्टिकल सेंटर को आप क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि इस क्लास के पहले आप पहले के लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, आपको ये पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तभी आप ये सवाल कर भी पाएंगे। तो पहले वो बेसिक टर्म्स क्लियर कर लीजिए, तब ये वीडियो देखिए। अच्छा, तो ओरिजिन अगर मान लेते हैं तो आप इसे कंपेयर करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब कि यार ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 90 डिग्री है और ये ओ जो है ओरिजिन है। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओरिजिन की तरह डील कर रहे हैं। तो यानी कि इधर लेंस के इस साइड जितनी चीजें होंगी, जितनी लेंथ होंगी, उसे पॉजिटिव बोला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव डिस्टेंस बोला जाएगा। कभी इमेज ऐसी बन गई तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह उसी लॉजिक से अगर हम लोग इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आ जाती, ये तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस के इधर उधर देख लिया, अब वाई एक्सिस के इधर उधर भी देख लेते हैं हम लोग। तो वहां पे भी अगर ऊपर जिस तरह से मैंने इमेज वहां पे बनाई है वो अगर है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी। तो वाई एक्सिस में भी हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो इसको ऊपर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए हमारी इमेज ऐसी बन जाती है तो इस इमेज लेंथ को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस के ही नियमों को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो तो एक तरीके से जीरोथ लॉ हो गया। लेकिन पहला पॉइंट जो मेरी तरफ से मैं बोलता हूं कि U इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा याद रखिएगा, ये काफी काम आता है ये पॉइंट। U इज ऑलवेज नेगेटिव। अब सवाल आ सकता है कि भाई U ही क्या है, U V F M, ये सारे टर्म्स यहाँ पे काम आएंगे। और आ भी सकता है I O। बोलिए भाई U क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या और अच्छे से बोलना चाहें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेकिन कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलना दिक्कत नहीं है। इमेज डिस्टेंस, V क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। F क्या हो गया, ये तो बता ही दोगे। फोकल लेंथ। ठीक है, M है मैग्निफिकेशन, I क्या है, इमेज लेंथ या इमेज साइज, O क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ या फिर ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। तो अब इन जनरल आप देखेंगे अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कोई आपकी इमेज बन गई। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इमेज जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, इमेज इस साइड भी बन सकती है, कैसे भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है इस बात पे कि कौन सा केस है। अगर आप अपने आप गेस कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है,
लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको गेस करने को बोला जाएगा कि यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, कैसा वर्चुअल है, रियल है। वो 10th में भी है वैसा, लेकिन एग्जैक्टली केस भी पहचानने को कभी कभी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। तो वो लोग केस 1 2 3 4 5 6 करके 6 केसेस बोलते हैं, तो उसमें वो केस नंबर बताना होता है। खैर अभी आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अगर मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग बोलेंगे कि आई जो है हमारा वो है -4 सेंटीमीटर और ओ जो है वो है +2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई आपको? देखो यार, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है इसलिए ये +2 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसलिए -4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी मैं अपनी तरफ से डिस्टेंसेस रखे दे रहा हूं, मैंने क्या बोला था, u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यार ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना, ये तो इस डायरेक्शन में u होता है हमेशा। कोई भी लेंस का सवाल होगा तो आप याद रखिएगा कि जो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला नियम ही अपना ये है कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो u को हमें हमेशा नेगेटिव रखना है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ये 20 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ऐसे केस में आप u क्या रिपोर्ट करेंगे, -10 सेंटीमीटर, v क्या रिपोर्ट करेंगे, +20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया। अब दूसरी बात क्या आती है कि जो फोकस है, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। जब भी कॉन्वेक्स लेंस, हम तो बोलते ही हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा पढ़ा जाता है और रिलेटिवली आसान होता है, उसके रे डायग्राम ज्यादा हमें समझ में आते हैं, तो वो पॉजिटिव है। और कॉनकेव लेंस में कम केस होते हैं, उसे कम पढ़ा जाता है, थोड़ा सा कठिन लगता है हम लोगों को, तो इसलिए उसे हम लोग नेगेटिव में रखते हैं। तो यही 2 नियम ब्रॉडली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सारे नाम आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इनकी जरूरत बार बार होगी। एक फॉर्मूला आ जाता है 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां नेगेटिव साइन है, आप प्लस ना लगा दीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि v पहले है और u बाद में है। ठीक है ना, v पहले है और u बाद में है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, I/O होता है, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, M = v/u। ठीक है, M = v/u। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हालांकि इसकी जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ती है, बट और यहां पे ये भाई अपॉन 0 नहीं है, वो O है। O क्या है, ऑब्जेक्ट साइज। तो अभी जितना बोर्ड पे लिखा है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा बात सीख लेते हैं हम लोग रियल और वर्चुअल की। ठीक है, हम लोगों ने जब 6+2 केसेस सीखे थे तो देखा था कि रियल इमेज जब भी होती है तब उसके साथ एक बात और होती है, क्या, कि रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। अगर इमेजिनरी बन रही है, या आप लोग की बुक की भाषा के हिसाब से वर्चुअल, अगर वर्चुअल बन रही है तो हम कह नहीं सकते हैं, तब फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर रियल इमेज है तो उसको हम लोग
स्क्रीन में ले सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी टेकन इन अ स्क्रीन, ऐसे बोलते हैं, है ना। और जो वर्चुअल इमेज होगी या इमेजिनरी इमेज होगी, दैट कैन नॉट बी टेकन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और इमेजिनरी इमेज हमेशा अपराइट होगी। अपराइट बोलते हैं, कभी कभी इरेक्ट भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इमेजिनरी इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अब रियल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और इमेजिनरी इमेज जो होगी, ये भी याद रखिएगा, इमेजिनरी अगर एनलार्ज्ड है, अगर इमेज इमेजिनरी बन रही है, एनलार्ज्ड भी बन रही है, तो हमें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इमेज इमेजिनरी बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है, तो हमें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि लेंस कैसा है, कॉनकेव है। ये जो बात मैंने बताई है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है और क्वेश्चन सॉल्विंग में भी काम आ सकती है। कई बार क्वेश्चन में आपको बताया ही नहीं जाता है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो जो इमेज की प्रॉपर्टी है उससे आप गेस कर सकते हैं कि भाई कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो ये अच्छे से सीख लीजिए, ये थोड़ा सा हिडन ज्ञान है। और ये जितनी भी बातें लिखी हैं बच्चों, अगर हमें 6 डायग्राम कॉन्वेक्स के और 2 डायग्राम कॉनकेव के बनाने आते हैं, हम एक बार वो पूरा लेक्चर देख चुके हैं, तो ये बातें रिडंडेंट हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेने से चीजें और याद होती हैं। साइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि U इज ऑलवेज नेगेटिव, F जो होता है पॉजिटिव होता है तो बोलता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव होता है तो बोलता है कि कॉन्वेकेव लेंस है। तो ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। फिर V जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। M कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। I पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन जनरल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत कम ऐसा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में होगा, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जगह उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया। और कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर यहां पे उल्टा हो जाएगा। लेकिन इन जनरल आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। बस इतने ज्ञान के बाद अब हम लोग सवाल लगाने लायक हो चुके हैं। करते हैं सवाल। एक और बात सीखनी चाहिए हम लोगों को, जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे, फ्रंट और बिहाइंड। तो मान लीजिए अपना लेंस ऐसा है, ठीक है, तो अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको ये लोग फ्रंट मानते हैं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और अगर यहां पे कोई इमेज बन रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिहाइंड द लेंस। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब कॉन्वेक्स के केस में हरदम ऐसा ही रहेगा, 5 केसेस में ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक केस में ऐसा हो जाएगा कि आपने यहां इमेज लगाया, यहां ऑब्जेक्ट लगाया और आपकी इमेज भी इधर ही बन गई। तो यहां पे क्या बोलेंगे, the image is formed in front of the lens on the same side as that of the object। ठीक है, तो इसको मतलब याद करने का एक तरीका यह है कि आप अपना आंटी जी को खड़ा कर दीजिए यहां पे, और आंटी जी का, अब बताइए आंटी जी का फ्रंट कहां पे है। भाई जूड़ा इधर है तो फ्रंट इस साइड है, और ये आंटी जी का बिहाइंड है। तो अब अगर आपने जूड़ा उल्टा कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आंटी जी का चेहरा किस तरफ होता है, यू की साइड होता है। आंटी जी किसको देखती हैं,
ऑब्जेक्ट को देखती हैं, रियल चीज को देखती हैं, इमेज को नहीं देखती हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या ये भी बहुत आसान है कि ये लेंस है, इस तरफ फ्रंट है और इस तरफ बिहाइंड है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है कि यार पॉजिटिव साइड को ये बिहाइंड बोल रहे हैं, तो बट ऐसा ही है। ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किसको फ्रंट बोल रहे हैं और किसको बिहाइंड बोल रहे हैं।